नमस्कार साथियों, जैसा कि हमने पिछले कक्षाओं में 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था फटाफट 5 मिनट के अंदर, उसी प्रकार आज भी 5 मिनट में 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो यहाँ पे आपसे पहला नंबर सवाल यानी आज की क्लास का पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो होता है कोयला। कोयला को प्यारे साथियों अगर एक बार चट्टान में खत्म हो जाए तो दोबारा ये नहीं हो सकता, इसलिए इसको अनवीकरणीय चट्टान यानी ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? याद रखिएगा, प्लाज्मा झिल्ली जो है किससे बनी होती है? प्रोटीन से, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोलिपिड से। प्लाज्मा झिल्ली की बात करें प्यारे साथियों किससे बनी होती है, तो ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ ले जाती है। जब ध्वनि तरंगे प्यारे साथियों चलती है तो अपने साथ में क्या ले जाती है? तो अपने साथ में ऊर्जा भी लेके जाती है। क्या लेके जाती है? एनर्जी भी क्या करती है? लेके जाती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को लॉक कर लीजिएगा। चलिए, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला अगर प्रकाश आपसे पूछा जाएगा तो कौन होता है? बैगनी होता है। कौन होता है प्यारे साथियों? बैगनी होता है, जो आपकी ऑप्शन नंबर डी। और सबसे ज्यादा वाला अगर पूछा जाएगा तो लाल। लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे क्या होता है? ज्यादा होता है। बैगनी का क्या होता है? सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल द्वारा परागण कहलाता है। जल द्वारा परागण को हम लोग हाइड्रोफिली कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को जरूर याद रखिएगा, हाइड्रोफिली। एंटोमोफिली जो होता है कीट के द्वारा परागण को हम लोग कहते हैं। एंटोमोफिली जो होता है कीट के द्वारा परागण को कहते हैं। और इनिमोफिली जो है ये प्यारे साथियों ये हवा के द्वारा परागण है। याद रखिएगा, जूफिली जो होता है ये जंतु के द्वारा परागण को हम लोग कहते हैं। तो चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का जो काम करता है वो यूरेनियम करता है। कौन करता है? यूरेनियम को जरूर याद रखिएगा। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग जो होते हैं याद रखिएगा अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, जो आपकी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्टी उड़ान भरने वाली पक्षी है। उल्टी उड़ान भरने वाली पक्षी जो होता है हमिंग बर्ड। बहुत ही छोटा होता है लेकिन ये उल्टी उड़ान भर सकता है। अगला सवाल है, जलते हुए बल्ब विद्युत बल्ब के तंतु का ताप समानांतर होता है। जलते हुए बल्ब का जो तापमान होता है 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस में होता है। याद रखिएगा, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब क्या होता है? यह फैलता है। किसी भी चीज को आवेशित करेंगे तो वह क्या होगा? फैलेगा। डबल रोटी के निर्माण में प्यारे साथियों किस कवक का प्रयोग किया जाता है? डबल रोटी के निर्माण में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग किए जाते हैं। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये है। और ये जो सवाल है प्यारे साथियों काफी बार पूछे भी गए हैं, यानी सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए हो सकता है। अगला सवाल है कि नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। नदियों में जल प्रदूषण की माप जो होता है O2 की घुली हुई मात्रा से हम लोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। नदियों में जल प्रदूषण की माप कैसे की जाती है? तो O2 की घुली हुई मात्रा से हम लोग उसकी माप कर सकते हैं। क्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। क्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से हम लोग पीवीसी को प्राप्त करते हैं। किसको प्राप्त करते हैं? पीवीसी, यानी पॉली विनाइल क्लोराइड जिसे हम लोग बोलते हैं। तो क्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से उसको हम लोग प्राप्त करते हैं। यहाँ पे शीत रक्तीय प्रणाली हो सकता है। शीत रक्तीय प्रणाली पक्षी, मेढक और मछली, छिपकली और मेढक तीनों के तीनों जो है यहाँ पे शीत रक्तीय प्रणाली है। याद रखिएगा, पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? शारीरिकी कहते हैं। 41 नंबर है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन। मीथेन जो होता है प्यारे साथियों गोबर गैस में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। चलिए, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत जो होता है अल्ट्रावायलेट किरण को अवशोषित करती है, इसलिए ज्यादा प्रदूषण हमको अभी नहीं फैलाना चाहिए। ज्यादा प्रदूषण के कारण क्या है? ओजोन परत नष्ट होती जा रही है और सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण डायरेक्ट हमारे त्वचा पर पड़ती है और हमें विशेष प्रकार की क्या करते हैं यहाँ पे बीमारी उत्पन्न करती है, जैसे त्वचा की कैंसर। चलिए, तत्वों की आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो द्रेमिक मेंडलीव आपको पता ही होगा। ये क्या है? आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल के जनक माने जाते हैं। शरीर की विशालतम धमनी है प्यारे साथियों। शरीर की विशालतम धमनी जो होता है ये कौन है? एरोटा। एरोटा जो है ये शरीर के क्या है? विशालतम धमनी के रूप में जानी जाती है। चलिए, सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? याद रखिएगा, सौर प्रणाली का आविष्कार जो है कोपरनिकस ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में दिख रहा है। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? हॉलमार्क का चिन्ह जो होता है किन उत्पादों पर लगाए जाते हैं? स्वर्णाभूषण पे लगाए जाते हैं हॉलमार्क का चिन्ह। याद रखिएगा,
पानी का घनत्व अधिकतम होता है। प्यारे साथियों, 4 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पे क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व जो होता है अधिकतम माने जाते हैं। वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या है? वर्गीकरण का आधारीय इकाई जो होता है स्पीशीज होते हैं। और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, कवक जनित पादप रोग नहीं है, तो ये तंबाकू का मोजैक रोग जो होता है कवक जनित पादप रोग नहीं है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सूर्य का सतह ताप होता है, सूर्य का सतह ताप क्या होता है? 6000 क्या 6000 केल्विन होता है, याद रखिएगा। तो ये थे 50 क्वेश्चंस का पीडीएफ जो कि हमने 2 क्लास में किया, मात्र 5 मिनट और 5 मिनट, यानी 10 मिनट में 50 क्वेश्चंस देने का प्रयास आप लोगों के बीच किया गया है। और ये जो क्वेश्चंस है आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफी सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे, बार बार पूछे गए सवाल थे, इस बार भी पूछे जाएंगे। क्लास अगर सुपर फास्ट लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बनता है, प्लीज इतना तो आप लोग जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।